गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। Let's wait for 1 minute also. Only 12 students are there. बच्चे क्लासरूम में टॉपिक्स होते हैं तो आपको समझ आते हैं मीन्स हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, उसकी कैटेगरीज क्या है। यस मैम। यस मैम। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता ना, क्योंकि कुछ चीजें आपको बहुत नई लगेंगी, कुछ वर्ड्स बहुत नए लगेंगे, ठीक है, और तो आप उसी टाइम पे पूछ सकते हो, ठीक है, बिकॉज हम नॉर्मल टॉपिक्स नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग अ बिट एडवांस ऑफ दैट। नाउन पार्ट इज क्लियर टू यू? नाउन पूरा क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक ही आ रही है, शो नहीं हो रही। स्क्रीन इज ब्लैक। आई हैव यस मैम ब्लैक आ रही है। क्लियर नाउ? नो यस मैम। मैम। यस सर। यस मैम। देखो, लेट्स स्टार्ट नाउ। टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में देखो, आप ये तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सिंपल सिंपल टॉपिक तो कर लेते हो, लेकिन ये है क्या, ठीक है। फिर ये नाउन जेंडर क्या है, नाउन नंबर क्या है, नाउन केस, पोजेसिव। तो नाउन टॉपिक में आप क्या क्या चीजें करेंगे? आपने नाउन नंबर अलग से पढ़ लिया, सिंगुलर प्लूरल कर लिए, ठीक है, नाउन जेंडर मेल फीमेल कर लिया, लेकिन ये सभी किस चीज के टॉपिक है? इनका मेन टॉपिक क्या है? दैट इज नाउन। ओके, नाउ देखो, नाउन नंबर है सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, मीन्स वन एंड मैनी। अब यहाँ पे ये चीज समझो, नाउन हम वन मैनी किसका करते हैं? क्या हम वन मैनी वर्ब का करते हैं? वर्ब। क्या हम एडजेक्टिव का करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में देखो, एडजेक्टिव का नाउन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्स करते हैं आप वन मैनी? नो मैम। नो मैम। कंजक्शन का वन मैनी नाउन, कंजक्शन का नंबर इंक्रीज करते हैं? नो मैम। नो ठीक मैम। है, ये हम सिर्फ नो किसका मैम। करते हैं? नाउन का करते हैं। क्लियर? आर्टिकल्स, आर्टिकल ए है, ए का एस नहीं करते, उसका प्लूरल नहीं करते ना, ए इज ए, एन इज एन, आर्टिकल का नहीं होता, तो ये नाउन नंबर किसका होता है? सिर्फ नाउन का होता है। नंबर्स हम किसके चेंज कर सकते हैं? हम वन मैनी सिर्फ किसका करते हैं? नाउन का करते हैं। इज दिस क्लियर? मैम प्रोनाउन का होता है? प्रोनाउन इज यूज, जो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, दैट इज प्रोनाउन।
लाइक मैम प्रोनाउन का नंबर चेंज होता है? यस, प्रोनाउन का देखो, ही, शी, इट, इटसेल्फ। प्रोनाउन के प्लूरल्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं प्रोनाउन के, लेकिन इसमें आप एस और एस 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 ई एस लगा के नहीं करते, उनका अलग तरीका है। ठीक है, ओके मैम। ओके दे, देयर, ये क्या है? दे से आपको क्या पता चल रहा है? मोर देन वन, यस राइट? मैम देयर, मोर देन वन पर्सन इज देयर, उनके। ठीक है, नाउ ये आप सिंगुलर प्लूरल किसका करेंगे? नाउन का करेंगे। सेंटेंस में अगर किसी का प्लूरल हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है? नाउन है। जेंडर भी आप किसका चेंज करते हैं? अब अगर आपको सब ये नहीं समझ आ रहा तो सारी चीजें लिख के देख लो, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच करके देखो। नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, इन दोनों के जेंडर चेंज होते हैं। नहीं, इसका जो जेंडर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन सेट करते हैं, जेंडर नाउन का चेंज होगा। क्लियर? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जेंडर आपने कभी 2-3 वर्ड्स ले लो, उसके एग्जांपल लो। क्या आप इसका जेंडर चेंज करते हो? नो। क्या आप वर्ब का जेंडर चेंज करते हो? नो। सो हम किसका जेंडर चेंज करते हैं? वी चेंज जेंडर ऑफ नाउन। लेकिन प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे कि नाउन को रिप्लेस करता है, तो प्रोनाउन का जो नाउन का जेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन, उसी जेंडर का प्रोनाउन हम यूज करेंगे। ठीक है, लाइक ही इज अ मेल, तो हम इसके लिए ही, हिज, प्रोनाउन जेंडर वाली कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग सेट होगी, इस नेम के अकॉर्डिंग सेट होगी। ओके, ओके मैम। ओके मैम नाउन केस ओके मैम। इन योर सिलेबस, पोजेसिव और कंपाउंड नाउन हम आज कंप्लीट कर देंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हम नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट कर देंगे। कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी मैं, ऑल्दो हम ये कर चुके हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो ये हमारे नाउन के टॉपिक्स हैं। आपने इंडिविजुअली तो इन सबको पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कलेक्टिवली यू शुड नो कि हमने नाउन, जब हमने नाउन टॉपिक किया है तो उसमें हमने क्या क्या चीजें क्लियर की हैं। ये पेज अगर आप, अब आपने पूरा नाउन है ना, आपको कंफ्यूजन यहां से क्लियर होगा। ठीक है, नाउन की 5 कैटेगरीज होती हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। इसको रट लेना, जबान पे होना चाहिए, अकॉर्डिंग विद अलोंग विद देयर एग्जांपल्स। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं। क्योंकि हम जेंडर जब चेंज करेंगे तो क्या हम मटेरियल नाउन का जेंडर चेंज कर सकते हैं? क्या हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जेंडर चेंज कर सकते हैं? हम इनको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, इंटर लिंक करके आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो हम नाउन जेंडर टॉपिक कर चुके हैं ना? यस मैम। यस मैम मैस्कुलिन प्रॉपर नाउन हो सकता है? प्रॉपर नाउन, यस और नो? नो। नो मैम। बच्चे क्यों? अब डायरेक्ट आंसर मत दिया करो, पहले सोचा करो प्रॉपर नाउन क्या होता है। यस मैम प्रॉपर नाउन मतलब किसी का प्रॉपर नेम प्रॉपर वगैरह। नेम इज ही इज अ मैस्कुलिन और नॉट? यस मैम मस्कुलिन। यस मैम। ही, यस बेटा सोच के तो, ठीक है, आपको देखो वही ना, रटना नहीं है। डोंट से यस और नो, सम एग्जांपल्स के थ्रू उसको सॉल्व करो और फिर आंसर दो। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन कुड बी अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन भी होते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो ग्रुप ऑफ जो पीपल है वो किस कैटेगरी में आएगा? इन दोनों में से होगा ना? यस मैम। और उसको हम कॉमन जेंडर भी ले सकते हैं। यस मैम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स, व्हाट यू विल टेक इट? न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स। मटेरियल नाउन, नॉन लिविंग थिंग्स। मटेरियल नाउन के एग्जांपल देखो, गोल्ड, सिल्वर, क्या है ये?
मेल फीमेल हो सकते हैं? दो चीजें देखो, जो चीजें मेल फीमेल नहीं हो सकती वो क्या होंगी? न्यूट्रल जेंडर होंगी ना। कॉमन जेंडर भी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉमन जेंडर भी क्या है हमारा, या तो मेल होना चाहिए या फिर फीमेल होना चाहिए। करेक्ट? यस मैम। ठीक है। अब अगर कोई भी नाउन आता है, अब आपने ये नाउन जेंडर ऐसे इंटरलिंक करके क्यों पढ़े? लेट्स सपोज गोल्ड वर्ड है, ठीक है, गोल्ड वर्ड आपके सेंटेंस में है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जेंडर फाइंड आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रोनाउन सेट करेंगे। तो आपको जेंडर ही नहीं पता होगा इसमें से, तो आप उसका जेंडर कैसे फिक्स करेंगे, प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे? क्लियर? यस मैम। अब देखो, सेम थिंग विद नाउन नंबर, सिंगुलर प्लूरल होंगे। नाउन नंबर तो हम Yes, ma'am. टॉपिक तो वी आर सपोज टू डू इन वन डे, लेकिन जस्ट चेक, सिंगुलर और प्लूरल है, जिस चीज का आप सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं वो क्या है? नाउन नंबर है। मटेरियल का आप सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो? Yes, ma'am. कुछ मटेरियल्स का हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन का कर सकते हैं? नो मैम। इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। Yes, ma'am. यस कैसे? आपका प्लूरल है, योर नेम No, प्लूरल इज देयर। नो मैम। No, ma'am. एवरीथिंग जो फिक्स है, मॉन्यूमेंट्स है, दे आर फिक्स, दे हैव देयर नेम, तो उनका कोई प्लूरल होता है? No, ma'am. कॉमन नाउन देखो, नो कॉमन नाउन का एग्जांपल देखो, बॉय बॉयज, इसका मैम। इसका होता है ना यस मैम। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अभी बताती हूँ मैं आपको। Yes, ma'am. एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर योर फीलिंग्स, उनका सिंगुलर प्लूरल होता है? टेक एग्जांपल्स, convert the sentence in singular and plural. If it is done, then yes, and then no. जल्दी से आंसर दो। Okay, tell me abstract noun. बच्चे abstract noun My feelings. एंगर। My feeling. yes, feeling, इमोशन। emotions. So of a few of them we change that. देखो collective noun का कैसे होता है? collective noun क्या होती है? Like its example is police, ठीक है? when we are talking about ये this is a group, ये सारे these are policemen, इनको जब हमने पूरा कलेक्ट कर दिया तो we are giving them a collective noun team, ठीक है? हमने इनको टीम बोला। जब ये टीम है तो ये क्या है? वन है। ओके? और जब वी आर टॉकिंग अबाउट इतने पुलिसमैन के, इस ग्रुप में से इस पुलिसमैन के बारे में, ऑफ दीज पुलिसमैन वी आर टॉकिंग अबाउट, वो क्या है? प्लूरल है। समझ आया ये? यस मैम। Yes, ma'am. कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन सेंटेंस। ये हम फाइंड आउट करेंगे सेंटेंस के थ्रू। जब हम उसे एज ए टीम बात कर रहे हैं, अ टीम ऑफ पुलिस इज पेट्रोलिंग। कलेक्टिव नाउन को जब हम एज अ कलेक्टिव नाउन ले रहे हैं तो टीम ऑफ पुलिस इज पेट्रोलिंग टुनाइट, लेकिन हम उस टीम में से कुछ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, देन दे आर प्लूरल। ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन कभी कभी सिंगुलर एक्ट करता है, कभी कभी प्लूरल एक्ट करता है। नाउ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, जो नाउन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं विच यू कैन फील, वो सभी कंक्रीट नाउन होते हैं, बाकी सबको छोड़ के क्या होते हैं? सॉरी, जो आप फील करते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और बाकी सभी क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन होते हैं। जो फिजिकली प्रेजेंट है, जिनको आप टच फील कर सकते हैं। अब आ जाओ इस ग्रुप में। नाउ टेल मी, कंक्रीट नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है? मैम प्रॉपर Ma'am, concrete. कंक्रीट है। अब प्रॉपर नाउन को टच, 1 मिनट, क्या हो गया? कंक्रीट नाउन को आप टच कर सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन है लाइक आप पेंसिल,
you can touch yourself, you can touch a building, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन को आप टच कर सकते हैं, दैट इज कंक्रीट नाउन. कॉमन नाउन, Yes, ma'am. Concrete noun. Concrete. yes, Ma'am, it's concrete. noun. कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और Yeah, मटेरियल नाउन abstract को भी आप टच कर सकते थे, कंक्रीट है. तो Concrete noun. एक बाकी सभी Ma'am, कंक्रीट है, concrete noun. एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. नाउ Okay, ma'am. Okay, ma'am. अगर अब ये नाउन आपको इस तरीके से ना करवा के इस तरीके से करवा देते, वन टॉपिक करवा देते, तो क्या आपको ये कभी भी समझ में आता अच्छे से? नाउन की दो कैटेगरी है, No. काउंटेबल, अनकाउंटेबल. आप किसी नाउन को काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अब नाउन का जेंडर चेक करना है, मेल है या फिर फीमेल है या फिर न्यूटर है और कॉमन जेंडर है. आप उसका जेंडर चेक कर सकते हो, आप उसका सिंगुलर प्लूरल चेक कर सकते हो, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है? देखो, नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? और या फिर आप इसकी ये 5 चीजें, प्रॉपर, कॉमन, कंपाउंड, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? पोजेसिव नाउन हम अभी करते हैं. पोजेसिव एक सिंपल से टॉपिक है इसका, हाउ दिस हेल्प्स इन सेंटेंसेस, ठीक है? और इसका सिंगुलर और प्लूरल. क्लियर? ये रेफरेंस गाइड है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. देखो, आपकी ये क्लास है, क्लास के मैम जब क्लास के बच्चों को डिवाइड करती है ना, किस किस बेसिस पे कर सकती है? मेरी क्लास में कितने मेल हैं, कितने फीमेल, ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया. अकॉर्डिंग टू हाइट, कौन बच्चे स्मॉल है, जिनकी हाइट कम है, कौन टॉल है, ठीक है? शॉर्ट एंड टॉल के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. कौन बच्चे एरिया के अकॉर्डिंग, कौन बच्चे किस एरिया से आते हैं, ठीक है? इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. तो एक ही क्लास के बच्चों को मैम ने क्या किया, इन्हीं 40 को जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, इन्हीं 40 को हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, बिकॉज वी नीड टू चेक पर्पस. हमारा पर्पस क्या है, हमारा क्या मकसद है, हाइट के जेंडर के अकॉर्डिंग हम क्यों कर रहे हैं? तो जब भी हमारा पर्पस चेंज होगा, जब भी हमारा कोई मकसद चेंज होगा, तो हम अपनी कैटेगरी चेंज कर लेंगे. इसी तरीके से हमने नाउन को किया है, ठीक है? जब हमें नाउन नंबर चाहिए, हम वी वांट टू काउंट, तो दे आर सिंगुलर और प्लूरल और नॉट. और एक चीज और, काउंटेबल नाउन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ये इसके अंडर आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है. ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. नाउ फंक्शन ऑफ नाउन, हाउ नाउन चेंजेस इन अ सेंटेंस. नाउन क्या सिर्फ हमें, नाउन क्या बताता है, नाउन कोई काम हो रहा है बताता है, कौन कर रहा है कैसे बताता है, हाउ इट चेंजेस, ठीक है? नाउ check out this sentence. Noun plays the role in a sentence as a subject of verb, as a subject of verb or object of a verb. अब इनका मतलब क्या है, या फिर ये क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. Now let us understand this thing. How noun changes, क्या सिर्फ noun की कैटेगरी पहचानना is enough to make it clear कि how, let's understand noun, how noun changes. देखो, नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें आर्टिकल है, द, बॉल है. ओके, आप बताओ, रवि क्या है? Subject, ma'am. The subject. The subject. सब्जेक्ट. Subject. थ्रू Verb. वर्ब है. द, बॉल Article. आर्टिकल है, और Subject. बॉल क्या है, Object. नाउन है. नाउन कौन सा है, ऑब्जेक्ट. अब नाउन, Ma'am, article. नाउन सब्जेक्ट, Ma'am, object. नाउन ऑब्जेक्ट, ऐसे कैसे?
मतलब नाउन दो तरीके से काम करता है, या तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा या फिर वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक ही सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में। क्लियर? यस मैम। देखो वर्ब है, ये वर्ब, ये थ्रो किसने किया, यस मैम। ये एक्शन किसने किया, रवि ने। रवि ने। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। जब ये काम, ये एक्शन किसने किया, हमें किससे पता चल रहा है, इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये काम इसने किया, ये यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये सब्जेक्ट बन गया किसका, इस वर्ब का, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब है, जब ये एक्शन हुआ तो इसका रिजल्ट किस पे हुआ, इफेक्ट किस पे आया, बॉल पे आया। दिस Yes, ये वर्ब हुआ, इसका इफेक्ट किस पे हुआ, बॉल का हुआ, बॉल पे, बॉल की लोकेशन चेंज हो गई, ठीक है, बॉल एक जगह पे थी दूसरी जगह पे चली गई। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, किस पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, बॉल पे पड़ रहा है। yes, ma'am. वर्ब, अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये थ्रो किया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है। दिस क्लियर? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ अ Yes, ma'am. वर्ब। नाउ नाउन चेंजेस दिस वे, नाउन इस तरीके से चेंज होता है। रॉबिन म्यूट योरसेल्फ, अगर आप आंसर करो ना तो यू कैन अनम्यूट एट दैट टाइम बिकॉज वॉइस इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, और बोथ, या फिर दोनों हो सकते हैं। क्लियर? व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ नाउन, हाउ नाउन चेंजेस। कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी आर डन। 4 कंक्रीट नाउन होते हैं, बाकी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इज दिस क्लियर, या फिर ये शीट करवाऊं मैं आपको? मैम क्लियर है। Clear, ma'am. ओके। कंपाउंड नाउन, देखो क्लियर। कंपाउंड नाउन वे नाउन होते हैं जो दो या दो वर्ड से ज्यादा ज्वाइन करते हैं, तो दैट मेक्स अ सिंगल नाउन, जो कि सिंगल नाउन बन जाता है। कंपाउंड नाउन 2 या 2 वर्ड से ज्यादा को जब हम ज्वाइन करते हैं तो दैट बिकम अ सिंगल नाउन। जैसे कि सॉफ्ट बॉल, ठीक है, वर्ड सॉफ्ट और बॉल को ज्वाइन किया तो इट बिकम्स वन नाउन, सॉफ्ट बॉल। अपर क्लास, word upper and class is joined, it become upper class, so it is a one noun, ये single noun है, ठीक है। अब कंपाउंड नाउन बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, हाउ वी कैन ज्वाइन। जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट आर द वेज, किस किस तरीके से हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, वन इज क्लोज्ड फॉर्म, वन इज हाइपरनेटेड फॉर्म एंड वन इज ओपन फॉर्म। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ओपन फॉर्म। जब भी दो वर्ड्स के बीच में आप स्पेस डालते हैं दैट इज ओपन फॉर्म। जब आप दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं यूज करते दैट इज क्लोज फॉर्म। जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के बीच में आप हाइफन यूज, दिस हाइफन साइन इज यूज्ड, दैट इज हाइपरनेटेड फॉर्म। तो इन 3 तरीके से आप वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। One is open form, closed form and hyphenated form. Second thing to know कि जब भी आप देखो, आपने यहाँ पे टूथ और पेस्ट, टूथ पेस्ट दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, ठीक है। टूथ का मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टूथ? मैम दांत। दांत. वन और मैनी, एक दांत या ज्यादा दांत? The one. Singular. सिंगुलर। जब एक दांत है तो दैट इज टूथ। एंड व्हाट इज प्लूरल ऑफ टूथ? टीथ। टीथ। Okay, means single दांत। Paste means, what do you mean by paste? चिपकाना। Ma'am, चेहरा. Yes. Paste means चिपकाना, ठीक है। लेकिन आपने जब टूथ वर्ड और पेस्ट वर्ड को ज्वाइन किया तो इट बिकम टूथ पेस्ट, जिसका मीनिंग बिल्कुल चेंज है इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग से।
क्लियर? जब भी आप दो या दो वर्ड से ज्यादा को ज्वाइन करोगे तो जो ज्वाइन करने के बाद, लेट्स सपोज आपने एक वर्ड ये ज्वाइन किया प्लस एक वर्ड ये ज्वाइन किया, जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो एक नया वर्ड बनेगा और इस नए वर्ड का मीनिंग इन दोनों के मीनिंग से डिफरेंट होगा। क्लियर? कंपाउंड नाउन में क्या होता है? यस और नो? मैम एक बार फिर से बता दो Yes, लास्ट ma'am. वाला। ओके, देखो कंपाउंड नाउन हम वी कैन मेक कंपाउंड नाउन विथ 3 वेज, 3 तरीके से कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? वी ज्वाइन 2 और मोर वर्ड, 2 या 2 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक सिंगल नाउन बनता है, एक वर्ड बनता है जो कि सिंगल नाउन होता है। ठीक है, सिंगल नाउन हम इसको कंसीडर करते हैं। 3 तरीके हैं, ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म एंड हाइपरनेटेड फॉर्म। ये एक तरीके हैं आप वर्ड्स को कैसे रखते हैं। जब वर्ड्स को आप गैप डाल रहे हैं दैट इज ओपन फॉर्म। अगर आप उसके बीच में हाइफन यूज कर रहे हैं, कुछ नाउन है जिनके बीच में हम हाइफन यूज करते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनमें हम हाइफन यूज करते हैं तो दैट इज हाइपरनेटेड फॉर्म। और जब आप दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं लेकिन उनके बीच में स्पेस नहीं यूज करते तो दैट इज क्लोज फॉर्म। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। जब आप Yes, ma'am. सेकंड थिंग, जब आप दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, एक वर्ड ये है, कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड ये है, आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, जो आपका एक नया वर्ड बना है इसका मीनिंग इन दोनों के मीनिंग से डिफरेंट होगा। फाइन, इसका मीनिंग कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है, और जो इसका मीनिंग है ये जरूरी नहीं कि इनसे रिलेटेड होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे कि देखो, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट मीन्स नरम, बॉल दिस सॉफ्ट बॉल, टूथपेस्ट, टूथ एंड पेस्ट, मीनिंग इज डिफरेंट विद टूथपेस्ट। 6 पैक, पैक मीन्स पैक करना, 6 मीन्स 6, लेकिन 6 पैक का मीनिंग डिफरेंट है। सन इन लॉ, सन मीन्स बेटा, इन मीन्स में, लॉ मीन्स कानून, बट सन इन लॉ इज दामाद। ठीक है, तो मीनिंग, जो आंसर आपका ज्वाइन करने के बाद वर्ड का मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज होगा उनके इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग से। फाइन? ओके मैम। नाउ पोजेसिव नाउन। देखो, पोजेसिव नाउन वे सभी नाउन होते हैं जो हमें ऑनरशिप बताते हैं। ऑनरशिप कि इस चीज का मालिक कौन है। ठीक है, हु इज ऑनर ऑफ द, ये पेन है आपका, इसका ऑनर कौन है। ठीक है, ये किसका पेन है? सान्या। ठीक है, सुनंदा। ये किसका पेन है? अगर ये इस रवि का पेन है तो वी विल से इट्स रवीज पेन। अगर ये सान्या का पेन है वी विल से सान्याज पेन। इट टेल्स यू ऑनरशिप। ठीक है, जैसे you can say this way also, the pen of Sanya, या फिर you will write it Sanya's pen। आपको इन दोनों से क्या पता चल रहा है? पेन किसका है, राइट? वो सभी नाउन जो हमें किसी की ऑनरशिप बताते हैं दैट इज पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन डेमोन्स्ट्रेट अ पर्सन, एक पर्सन को शो करता है, एक प्लेस को शो करता है, या फिर एक थिंग को शो करता है who has ownership of that। like plural they typically has s in। अब देखो, प्लूरल में भी s होता है लास्ट में और पोजेसिव नाउन में भी s होता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। पोजेसिव नाउन में अपोस्ट्रोफी और s यूज होता है, लाइक दिस,
जैसे कि ये अपोस्ट्रोफी और एस है तो ये पोजेसिव नाउन है, और अगर सिंपल एस लगा है पीछे तो दैट इज प्लूरल ऑफ दैट वर्ड। क्लियर? यस मैम। Yes. बट Yes, ma'am. पोजेसिव नाउन हैज एन अपोस्ट्रोफी बिफोर एस, लेकिन पोजेसिव नाउन में अपोस्ट्रोफी होती है बिफोर एस। The best way to spot them means best way to find out them is to look for an apostrophe. अगर आपको possessive noun देखने हैं, अगर आप possessive noun को पहचानना चाहते हैं तो always look for an apostrophe, हमेशा apostrophe को find out करें। अगर apostrophe नहीं है तो that won't show you ownership, तो वो possessive noun नहीं होगा। Like Melissa's imagination, you can write it in another way, the imagination of Melissa. Island's landscape, the landscape of island, the puppy's favorite toy, the favorite toy of puppy. Clear? Yes, ma'am. ये सिंपल इतना ही टॉपिक है, ये इज जस्ट शोज यू एन ऑनरशिप, ये सिर्फ ऑनरशिप शो करता है। अगर आपको ये यहाँ पे ये नहीं लिखना द फेवरेट टॉय ऑफ पपी, ये लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म अगर इसका करना है द पपीज फेवरेट टॉय, द पपीज फेवरेट टॉय। ठीक है, तो ये फेवरेट टॉय किसका है? पपी का है। सो दिस इज पोजेसिव नाउन। मैम यस मैम कई बार अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा के उसका अलग मीनिंग भी होता है, जैसे व्हाट्स योर नेम में उसका फुल फॉर्म फिर व्हाट इज योर नेम हो जाता है। वो कॉन्ट्राडिक्शंस होती है बेटा। देखो ये जो पोजेसिव नाउन है, व्हाट क्या है? व्हाट तो प्रोनाउन है। यस मैम। ठीक है, आप प्रोनाउन के साथ यूज कर रहे हो, और जब हम उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट टॉय, व्हाट इज, आपने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, उनको शॉर्ट किया। जब ऐसे आप दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो इस टॉपिक को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, और ये है पोजेसिव नाउन, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। ओके मैम। यहाँ पे नाउन, ओके मैम। यहाँ पे नाउन की ऑनरशिप बताएंगे, आपको वर्ब की ऑनरशिप नहीं बताएंगे, आपको प्रोनाउन की ऑनरशिप नहीं बताएंगे। इट विल बी विद द नेम। फाइन? ओके मैम। Okay, ma'am. और वन मोर थिंग, अभी जब आप देखो, आप बॉयज पेन, ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे बॉयज से कोई चीज बिलोंग करती है, बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हैं और बहुत सारे बॉयज हैं, तो आप उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ये चीज भी चेक करो। तो हम अपोस्ट्रोफी बाद में लगाते हैं। ओके। अगर आपको देखो, ये सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, ठीक है, आप बॉयज बॉयज, अब इन तीनों चीज में डिफरेंस देखो। ये बॉयज है, ये वर्ड क्या है? प्लूरल है, ठीक है, ये वर्ड क्या है? प्लूरल है। और ये क्या है? ये ऑलरेडी प्लूरल है ना, ये प्लूरल की यस मैम। पोजेसिव नाउन है, और ये सिंगुलर की पोजेसिव नाउन है। जब भी हमें प्लूरल वर्ड का पोजेसिव शो करना है तो हम उसके बाद एस लगा के उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है, और अगर सिंगुलर है तो उससे पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और अगर कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है, एस है, तो दैट इज नाउन नंबर, दैट इज ओनली प्लूरल फॉर्म।
क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. मैम प्लूरल हो अगर तो फिर एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के उस अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं आएगा जैसे सिंगुलर में था। दोबारा रिपीट करो। यस, जैसे सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी के बाद एस आ गया था, ऐसे फिर प्लूरल में एस के बाद अपोस्ट्रोफी आई है, पर उस अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं आएगा। किस में? मैम पोजेसिव नाउन में। नहीं बेटा, मुझे क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा बोलो। मैम जैसे हम लिखते हैं कि बॉय फिर अपोस्ट्रोफी लगा के एस, तो फिर मतलब वो बॉय की चीज है। ऐसे हम प्लूरल में लिखते हैं तो फिर बॉयज लगा के एस के बाद वो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे बॉयज के बाद अपोस्ट्रोफी लगाने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो प्लूरल की Yes, अपोस्ट्रोफी ma'am. होगी ना, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, चलो इस चीज को ऐसे समझो। बॉयज है, बॉयज है, ये तीन चीजें हैं। हमने क्या पढ़ा? पोजेसिव नाउन क्या करेगा? अपोस्ट्रोफी और एस शो करेगा। मतलब ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? पोजेसिव नाउन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर पोजेसिव नाउन पहले है, सॉरी अपोस्ट्रोफी पहले है एस से, तो ये क्या है? सिंगुलर की पोजेसिव नाउन है। और अगर एस के बाद अपोस्ट्रोफी है तो ये क्या है? प्लूरल की, प्लूरल वर्ड की, प्लूरल नाउन की पोजेसिव नाउन है, ठीक है। और अगर कोई अपोस्ट्रोफी Okay, नहीं ma'am. है, दैट मीन्स कोई पोजेसिव नाउन ही नहीं है। हमें यहाँ पे किसी की ओनरशिप नहीं पता चल रही। बॉयज साइकिल, हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि ये लड़के की साइकिल है, ठीक है। अगर यहाँ पे बॉयज साइकिल लिख रहे हो तो हमें पता चल रहा है बॉय की साइकिल है, बॉय की साइकिल है। और यहाँ पे बॉयज साइकिल मीन्स लड़कों की साइकिल है, लड़के की साइकिल है, लड़कों की साइकिल है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. हमें पोजेसिव किससे पता चलेगा? हमें पोजेसिव पता चलेगा अपोस्ट्रोफी है और एस है। अब अगर अपोस्ट्रोफी एस है तो ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। मतलब ये बता रहा है मुझे वन लड़के का टॉय है, ठीक है, बॉयज टॉय। ये मुझे शो बॉय, देखो आप बोलने में बॉल, अगर आप इसको बोल रहे हो यहाँ पे भी बॉयज टॉय आएगा, यहाँ पे भी बॉयज टॉय आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बोलने में नहीं पता चलेगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा until you are not focusing on the word, ठीक है। लेकिन ये लड़के का टॉय है और यहाँ पे बॉयज लड़कों का टॉय है। क्लियर? दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर। ये पोजेसिव नाउन है और ये प्लूरल है, सिर्फ प्लूरल है। यहाँ पे हमें